हेलो नमस्कार, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा का एक और प्रीमियम सेक्टर ईटा 1। और ये अभी हम हैं सेक्टर ईटा 1 में। एटीएस जॉल्से की बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी। और अब हम सेक्टर ईटा 1 की तरफ जा रहे हैं। और सेक्टर ईटा 1 की बात की जाए तो बहुत ही प्रीमियम सेक्टर है, क्योंकि शहर के बीचों बीच है। परी चौक से मात्र इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। और इसमें बड़े साइजेस के प्लॉट हैं, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर। और हम सेक्टर ईटा 1 के गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ चले हैं। और सेक्टर ईटा 1 का ये गेट नंबर 1 आने जा रहा है। अभी हम टर्न लेंगे लेफ्ट की तरफ और सेक्टर ईटा 1 के गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे यहाँ की इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और ये है सेक्टर ईटा 1। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा आज की डेट में लोग गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद, ये सारे एरियाज छोड़ के आज की डेट में शिफ्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से हो रहा है यहाँ पर। आपको मैं एक चीज़ की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगले 2-3 सालों में ना यहाँ पे प्लॉट के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, जो कि पिछले 5 सालों में 500 गुना ग्रोथ हुई है यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स की, जहाँ तक बात की जाती है। क्योंकि हर आदमी आज की डेट में सुकून खोज रहा है। उसे चाहिए कि भाई रहने, काम हम कहीं भी कर लें, लेकिन रहने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमें शांति मिले, सुकून मिले, हरियाली मिले। वो सारी चीज़ें आपको ग्रेटर नोएडा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और ज़िंदगी को, आदमी की ज़िंदगी को कहीं ना कहीं 5-10 साल बढ़ा रहा है। ऐसा इन्वायरमेंट आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं मिल सकता। और आप देख सकते हैं लाइन लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हर जगह, जो भी कंप्लीशन, क्योंकि कंप्लीशन प्लॉट की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे 100% कंप्लीशन मिलेगा। हर प्लॉट का कंप्लीशन, कोई प्लॉट आपको खाली नहीं मिलेगा, सबका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका होता है। और लोग अब धीरे धीरे करके अपनी कोठी या तो बनवा रहे हैं, या तो अगर किसी को नहीं रहना तो वो सेल आउट कर रहा है। और बायर एंड यूजर मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर में। जो भी आदमी अभी तक पैसा लगाता था ना, गुड़गांव, नोएडा, सब जानते हैं कि ओवर प्राइस है और इतना गंदा सिस्टम है ड्रेनेज का वहाँ पे, इतना ट्रैफिक की समस्या है वहाँ पे। तो आदमी सुकून चाहता है। मैंने जैसे कहा कि आदमी सुकून चाहता है, इसीलिए आदमी अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। जैसे हर साल बढ़ रहे हैं वैसे ही रेट्स बढ़ेंगे। और देखिए, कोठी भी जितनी नई नई बनती जा रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, कोठी नई ब्रांड न्यू कोठी तैयार होती जा रही है। और देखिए, यहाँ पे बड़े प्लॉट साइज हैं। जहाँ तक प्लॉट साइजेस की बात करें तो 200 मीटर में लगभग इस सेक्टर के अंदर 400 प्लॉट हैं। 300 मीटर के इस सेक्टर के अंदर लगभग 300 प्लॉट्स हैं। और 500 मीटर की बात की जाए तो 500 मीटर के यहाँ पे लगभग 140 प्लॉट हैं। और 1000 मीटर के 78 प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बड़े बड़े पार्क, बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट, चारों तरफ हरियाली, एक सुहाना और प्लीजेंट मौसम, सारी चीज़ें मिलती हैं। पूरे ग्रेटर नोएडा में ही यही हाल है। लेकिन इस सेक्टर की खासियत यही है कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। इसके अपोजिट में सेक्टर डेल्टा 2 है और वहाँ पे एस्टर पब्लिक स्कूल है, एसेंट इंटरनेशनल स्कूल है, इसके अंदर भी एक स्कूल का प्लॉट है। तो यहाँ पर ना आपको देख सकते हैं आप, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या जो कोठी बन गई है तो लोग अपनी कोठी ले रहे हैं। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे विधायक जो दादरी के हैं वो भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप कोठियाँ देखिए, कितनी अच्छी अच्छी कोठियाँ लोगों ने बना रखी हैं। तो देखिए, अगर आपको, सीधी सी बात है कि आज की डेट में एज अ एंड यूज़र आप दिल्ली एनसीआर में कोई जगह देख रहे हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं रहने के लिए, तो इससे बढ़िया जगह, ग्रेटर नोएडा से बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन मैं देखिए दिल्ली एनसीआर के हर कोने में रहा हूँ ऑलमोस्ट। नोएडा भी रहा मैं, दिल्ली भी रहा मैं, गुड़गांव भी रहा मैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा जब से हम शिफ्ट हुए तब से ग्रेटर नोएडा से अच्छा शहर तो हमें कभी लगा ही नहीं। पहले लोग इस बात को लेके थोड़ा सा डरते थे कि भाई ग्रेटर नोएडा में सेफ रहेगा क्या, लेकिन जब जानते हैं आप, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। और योगी जी के शासन की वजह से, और खास तौर पे इस क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, क्योंकि देखिए जेवर एयरपोर्ट आ रहा है इस क्षेत्र में। जेवर एयरपोर्ट का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लास्ट फेज में चल रहा है उसका काम। और आप ये मानिए कि सितंबर अक्टूबर तक जेवर एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट आपका, ये समझिए, पूरे एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 2000 हेक्टेयर लैंड पे बना हुआ है। और जेवर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो 5000 हेक्टेयर में बनने जा रहा है, 5000 हेक्टेयर में।
एशिया का लार्जेस्ट और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो देखिए इस क्षेत्र में फिल्म सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है, और यमुना एक्सप्रेसवे में क्योंकि अभी ना आप रह नहीं सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्षेत्र भी आप देख सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। क्योंकि अगर आपको देखिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कहा कि अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यमुना में कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए, मतलब कम टाइम पीरियड में रिटर्न चाहिए, और आपको ये देखना है कि दिल्ली एनसीआर में कौन सा क्षेत्र का रेट सबसे ज्यादा बढ़ेगा, तो वो यही क्षेत्र है, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र। और इनके सेक्टरों की खासियत देख सकते हैं, यहाँ ना पॉल्यूशन है, ना कोई ट्रैफिक की समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए पानी की भरने की समस्या से लोग कितना परेशान है। मैंने कुछ एक रीलें अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक सब जगह पर डाली, तो वहां पे देखिए रिएक्शन लोगों के आए कि भाई इतना गंदा ड्रेनेज सिस्टम है गुड़गांव और नोएडा का कि वहां पे पानी भर जाता है। लोग 2 घंटे की बारिश में लोगों को 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। सड़कों की कंडीशन बहुत खराब है। यहाँ आप सड़कों की कंडीशन देखिए, यहाँ आप हरियाली देखिए, चारों तरफ इतनी हरियाली कहीं मिलती है आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में। तो आप देखिए एक चीज समझिए कि लोग जो ये बातें बोलते हैं कि यहाँ पे खाली पड़ा है जी, अभी कोई रह नहीं रहा है, तो ये बड़े प्लॉट है, करोड़ों के प्लॉट हैं। हर आदमी कैपेबल नहीं है यहाँ प्लॉट खरीदने के लिए, सिंपल सी बात है। और प्रॉपर्टी तो देखिए वही खरीद पाता है जिसकी जेब में पैसा है। जिसकी जेब में पैसा नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये कड़वा है मगर सच है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ते ही चले जाने हैं। और जमीन से जुड़ी प्रॉपर्टी खास तौर पे जब भी आप खरीदते हो, वो जितना आपको एप्रिसिएशन और जितना हैवी रिटर्न देती है, उतनी हैवी रिटर्न तो आपको कोई प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई फेक लोगों की बातों में आके कि 5,000 रुपए गज और 10,000 रुपए गज और 15,000 रुपए गज वाली जो जमीनें खरीद लेते हैं, वो प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल डिमोलिश कर दी जाती है। ये देखिए इतना बड़ा पार्क है, इसमें बहुत बड़े बड़े पार्क हैं इस पूरे सेक्टर में, और 4 पर्टिकुलर ब्लॉक हैं ABCD। जिससे हम आए थे अभी रोड से, वो सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में आपके पर्टिकुलर 300 मीटर के प्लॉट हैं। डी ब्लॉक में आपके पर्टिकुलर 200 मीटर के प्लॉट हैं। बी ब्लॉक में आपके 500 मीटर के प्लॉट हैं, और ए ब्लॉक में आपके 1000 मीटर के प्लॉट हैं। अभी हम इसके और इसमें गेट की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में 5-5 गेट हैं। और अभी हम एक और गेट की तरफ, हम गेट नंबर 1 से एंट्री की थी, अभी एक और मैं गेट दिखाता हूँ। ये जो गेट जा रहा है सामने, ये आप अगर लेफ्ट ले लेंगे यहाँ से गेट से निकल के, तो ये सीधे आपको कनेक्ट कर जाएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से, जो गौर सिटी तक जाता है, जो दिल्ली तक जाता है आगे। और सेक्टर ईटा 1 में एक सबसे बड़ी खासियत ये है सेक्टर ईटा 1 की, कि ओपन बहुत है, पूरा खुला हुआ सेक्टर है, चारों तरफ हरियाली आपको दिखती है सेक्टर ईटा 1 में। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसके रेट्स क्या हैं, और रेट देखिए अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि भाई रेट मार्केट गिर रहे हैं, रेट यहाँ के रेट गिर गए हैं जी, 40-50 लाख की गिरावट है। तो देखिए मैंने तो अपने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि ऐसे लोग सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। हकीकत में ना तो उनके पास कोई डील होती है, ना वो अभी आपको कभी प्रॉपर तरीके से सर्व कर पाएंगे, ना प्रॉपर्टी दिला पाएंगे। हकीकत में अगर मैंने हर सेक्टर के रेट बताता हूँ, तो मैं इस सेक्टर के रेट भी बता देता हूँ। तो देखिए आज की डेट में, और ये देखिए मैं पहले पार्क, ये देखिए आप कितना बड़ा बड़ा पार्क है यहाँ पे, और आप कभी भी वॉक करो, यहाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। ये सारे सेक्टर्स ग्रेटर नोएडा के इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो रेट की जहां तक बात आती है, तो रेट यहाँ पे 200 मीटर के जो हैं वो मिनिमम रेट है 275 से लेके 280, मतलब लगभग 140 का रेट है। 140 या 138 का, आप 135 का रेट मान सकते हैं मिनिमम जो रेट है यहाँ का। 135 का मिनिमम रेट है 200 मीटर के कंप्लीशन प्लॉट का। 300 मीटर के कंप्लीशन प्लॉट का आपका मिनिमम जो रेट होगा वो लगभग 1,25,000 है मिनिमम रेट, बेयर मिनिमम। और इसके अलावा 500 मीटर की अगर आप बात करें, तो 500 मीटर के प्लॉट का जो रेट है वो भी लगभग इसका आपका 1,10,000 के आसपास है मिनिमम जो रेट है। और 1000 मीटर के प्लॉट का जो मिनिमम रेट है वो आपका 1,10,000 के आसपास, वो भी आप समझ सकते हो, बेयर मिनिमम रेट है। ये रेट है इसके। तो अभी अगर हम देखें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। लोग देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि दादरी के विधायक हैं तेजपाल नागर जी, उनका भी घर है यहाँ पर। और मैं देखिए कोशिश हमेशा यही करता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से कि लोगों को अच्छे सेक्टर्स और अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा अवेयर कराता रहूँ।
और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको सही एडवाइस मिले हमारी तरफ से। और मैं इसीलिए देखिए हर ग्राहक के पीछे भागता नहीं हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं हर ग्राहक के पीछे भागता नहीं हूँ। हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। जो भी हमारा चैनल ज्वाइन करता है, हमारी मेंबरशिप लेता है यूट्यूब में, प्रीमियम मेंबरशिप, भले ही वो एक बार भी ले तो भी वो हमारा प्रीमियम कस्टमर बन जाता है लाइफ टाइम के लिए। और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुल ऑफ ऑनेस्टी और पूरे डेडिकेशन के साथ हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसी उसको प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश करते हैं, उसका चाहे जो भी बजट हो। लेकिन हमेशा हम लोग जो काम करते हैं लीगल प्रॉपर्टी में काम करते हैं, एक नंबर की प्रॉपर्टी में काम करते हैं। कभी हम ये नहीं करते कि किसी को किसी फेक प्रॉपर्टी में डलवा दिया या कहीं पे भी डलवा दिया। और लोगों को मैं एक चीज अपने हमेशा वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, जो बातें करते हैं कि फ्लैट में जी हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने अपने हमेशा वीडियोस में यही बोला है कि देखिए फ्लैट और इन्वेस्टमेंट का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप खुश मत होइए कि अगर आपने फ्लैट खरीद लिया रहने के लिए, भाई मजबूरी में ठीक है कि बजट नहीं है जमीन खरीदने का, कि अथॉरिटी की चीजें महंगी है, हमारे पास बजट नहीं है तो हमने फ्लैट ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके पास रहने के लिए एक फ्लैट है और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अथॉरिटी की चीजें लीजिए, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में लीजिए या यमुना एक्सप्रेसवे में लीजिए। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो उस हिसाब से आप साइज बड़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो भी आप छोटे साइज पे फोकस कर सकते हैं। और ये जो सेक्टर है इसको देखिए आप, इतना अच्छा सेक्टर है। अब कुछ लोग निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग कहेंगे जी खाली खाली सेक्टर है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको हरियाली नहीं दिखाई पड़ रही, आपको बड़े बड़े पार्क नहीं दिखाई पड़ रहे, आपको शानदार कोठियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं, और 3-4 साल आप वेट कर लीजिए, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि यार उस टाइम पे तो बहुत सही रेट था। मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो यहीं पे हम लोगों ने 20,000 के रेट पे आज से 5 साल पहले 1000 मीटर का प्लॉट भी बेचा है, और आज की डेट में 1,10,000 रुपए मिनिमम रेट है। लोकेशन हो गया तो 1,20 तक भी पहुंच जाता है, 1,25 तक भी रेट पहुंच जाता है, जैसे मैंने बताया। और लोगों का तो देखिए, जिनके पास चीजें नहीं हो पाती हैं या जो परचेज नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा इसीलिए प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पाते कि उनको हमेशा महंगी लगती है। प्रॉपर्टी जिसने भी सही टाइम पे डिसीजन लेके प्रॉपर्टी खरीद ली, वो प्रॉपर्टी हमेशा उसको फायदा देती ही देती है। और प्रॉपर्टी सही टाइम पे लेने वाला हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने वाला जीत जाता है, और जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो चैंपियन बनता है। क्योंकि प्रॉपर्टी आप एक लीगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें, अथॉरिटी प्लॉट्स की अगर आप बात करें, तो सारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है, और मोस्टली यहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी ही होती है। हाँ, कोई अपने तरीके से एक अलग अलग तरीके की लैंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है, मैं देखिए उसके उस तरीके के कामों में बिल्कुल रहता नहीं हूँ। आप देखिए ये जो लाइन दिखा रहा है, ये साइड में मेरे लेफ्ट हैंड पे ये सी ब्लॉक है, यहाँ पे 300 मीटर के प्लॉट है, और इस तरफ पे राइट हैंड पे मेरे डी ब्लॉक था, वहाँ पे 200 मीटर के प्लॉट है। अब मैं एक बार आपको गेट नंबर, एक और गेट से इसके एंट्री करके गेट नंबर 5 से एंट्री करके दिखा देता हूँ। इसका गेट नंबर 5 भी आने जा रहा है, और गेट नंबर 5 के अंदर मोस्टली जो आपको मिलेंगे वो 200 मीटर के प्लॉट मिलेंगे। हम डी ब्लॉक में इंटर करेंगे, और 200 मीटर के प्लॉट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने घर बना लिए हैं, और मोस्टली नहीं तो अगर जो खाली पड़े हैं तो वहाँ पे कंप्लीशन प्लॉट है। तो एक चीज आप ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के बारे में समझ लीजिए कि जो ग्रोथ इस क्षेत्र की होने जा रही है, आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी से कहीं से मैक्सिमम एप्रिसिएशन कमाना है, या अगर आप बात करें कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आने जा रहा है, तो वो इसी क्षेत्र में आने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी है, मेट्रो से लेके वाइड रेंज ऑफ रोड्स, एजुकेशन हब, बड़े बड़े स्कूल्स, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहीं पे लगी हुई है। हायर जैसी कंपनी यहाँ पे है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। हर बड़ी कंपनी ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा रखी है। पतंजलि फूड पार्क आने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे में, आपको मालूम है वो ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है। और इसके अलावा आपका जापानीज सिटी यहाँ बन रही है, टॉय सिटी यहाँ बनने जा रही है, फिनटेक सिटी ये बनने जा रही है यहाँ पे।
फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है, जो मैंने आपको बताया पहले। तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना डेवलपमेंट आना है पूरे दिल्ली एनसीआर में, वैसा कहीं पे कोई डेवलपमेंट आना नहीं है। लोग जो समस्याओं से परेशान है, और ये देखिए पर्टिकुलर ब्लॉक में आप कोठियों की कंडीशन देखिए, कितनी बढ़िया बढ़िया कोठियां बनी है यहाँ पे, और गौ माता ने भी दर्शन दे दिए। लेकिन वो कभी कभी देखिए एक आध तो जानवर आपको दिख जाएगा, वो हर जगह दिख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में आपको लेने के बाद कुछ ऐसा फील हो कि यहाँ सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर सारे सेक्टर गेटेड हैं और प्रॉपर रात को गार्ड पहरेदारी करता है हर सेक्टर में। RWA बना हुआ है हर सेक्टर का। और यहाँ पे आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैंने तो एक प्रेडिक्शन देखिए की है कि ग्रेटर नोएडा में 200 मीटर के जो जनरली जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 275, 280, 270 तक का यहाँ मिनिमम रेट है, मतलब लगभग 1,35,000 से लेके 1,40,000 तक का यहाँ पे रेट है। लेकिन यही रेट आप ये देखिएगा कि 3 साल में 3 लाख तक भी जा सकता है। 200 मीटर के प्लॉट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, 3 लाख तक जा सकता है। तो आपको 3 साल में रेट यहाँ के डबल भी हो सकते हैं। अब ये देखिए कोठियां, शानदार कोठियां बनी हुई है लगातार, और लोग कोठियां बनवा के रहना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने यहाँ पर। तो आप भी देरी मत करिए। आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी कोने में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आप अपने लिए एक ड्रीम हाउस देख रहे हैं, एक सुकून भरी जगह देख रहे हैं, एक ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पर आपके जीवन के 5-10 साल बढ़ जाएं, तो आप आइए ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाइए, अपना घर बनवाइए, अपनी कोठी बनवाइए और अपनी जिंदगी में सुकून पाइए। तो हमारी देखिए कोशिश हमेशा जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। आपको हम बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइस देने की कोशिश करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बाकी देखिए मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन देखिए आपको पर्सनल प्रॉपर्टी एडवाइस चाहिए हमसे तो हमारी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी। भले ही आप एक बार लो, प्रीमियम मेंबरशिप अगर आप ले लेते हो तो उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए हमारे प्रीमियम कस्टमर बन जाओगे। और मैं हमेशा फोकस करता हूं आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी डील्स देने की, जिसमें कि आपकी मीटिंग डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनर से हो, सो दैट कि आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी की रेट मिले। और सेलर से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो आप मुझे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मैं जेन्युइन बायर ही लाऊंगा। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।